चलिए गुड इवनिंग सभी को। क्या ही बताया, मतलब लाइफ एकदम से मतलब बिजी हो गया है। ठीक है, एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मेरा बस चलता है ना गाइज, तो मतलब दिन रात मिला के 24 घंटा होता है ना, मैं 50 घंटा उसको कर देता हूँ। मतलब 24 घंटा पता ही नहीं चलता, मतलब समझिए 24 घंटा 24 मिनट के जैसे ये बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। मतलब इतना जल्दी कैसे बीत जाता है टाइम। थोड़ा सा एक इमरजेंसी केसेस में चला गया था, इसलिए आज क्लास लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। सभी को गुड इवनिंग सब लोग, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। विदाउट लेट की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत लाइफ बिजी हो गया, क्या ही बताएं। लेकिन जैसा भी लाइफ प्रॉपर तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं गॉड से प्रे करूँगा जो ऐसा ही लाइफ चलता रहे, जो जिससे मुझे कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, इशू नहीं आया। ठीक है, विदाउट लेट की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा रहा था और हिस्टोपैथोलॉजी में मैंने कल डिहाइड्रेशन तक पढ़ाया था। हाँ सच में, चलिए ठीक है। मैंने कल हिस्टोपैथोलॉजी में डिहाइड्रेशन तक पढ़ाया था। आज बहुत कम लोग ज्वाइन होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज लेट से क्लास ये किया है, लैब आया हूँ। ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं, मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए वो लोग बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग होता है ना, आज लेट हो गया। चलिए कोई इशू नहीं उससे। देखिए मैं हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा रहा था, मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा इसके लिए कोई इशू नहीं है। जो लोग ज्वाइन है उनको मोस्ट वेलकम है। ठीक है, बहुत ही मतलब लाइफ ये बिजी चल रही है। अगर मेरा बस चलता तो मतलब दिन रात मिला के मैं 50 घंटा कर देता, 24 घंटा नहीं 50 घंटा। यार 24 घंटा पता ही नहीं चलता है दिन रात कब बीत रहा है। क्लास स्टार्ट करिए, चलिए कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट। देखिए मैं हिस्टोपैथोलॉजी में मैं डिहाइड्रेशन तक एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखिए हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग मेथड पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैनुअली है। और आप लोग इसका टेक्नीशियन अगर एज ए फ्यूचर में बन रहे हो तो आप लोग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इसमें अगर करियर वगैरह बनाना चाहते हो तो बहुत ब्राइट रहेगा, इसके लिए आप बना सकते हो। मैं हिस्टोपैथोलॉजी में आपको ये डिहाइड्रेशन तक एक्सप्लेन कर दिया था, मैं अभी इससे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर जिन लोगों को आवाज़ नहीं जा रही हो एकदम बेझिझक मुझे बता सकते हैं। आवाज़ सब लोग को जा रही है ना? चलिए देखिए मैं हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग तक पढ़ाया था। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग का ये कुछ मैंने स्टेप बताया था, डिहाइड्रेशन तक जिसका मैंने एक्सप्लेन एकदम अच्छे से कर दिया था। अब देखिए और मेरा 7वां स्टेप आ जाता है क्लियरिंग। और क्लियरिंग क्यों करते इसका पहले रीजन बताते हैं और सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बारी बारी से। देखिए क्लियरिंग करने का सबसे ये होता है मेन कारण, जो हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो ये किए थे पूरा किए थे, उसमें मैंने अल्कोहल का यूज किया था। मैंने नहीं किया था, मतलब ये मेरा प्रोसेस किया था, तो उसमें हम अल्कोहल का यूज किए थे। एक सेकेंड देखिए अल्कोहल का यूज किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि हमको उसमें से वाटर को रिमूव करना था। ठीक है, इसलिए मतलब हमने वाटर का ये, एक सेकेंड रुकना गाइस। आकृति साउंड करके देखें। ठीक, एक भैया ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इशू देखिए बीच बीच में आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है और बहुत मतलब आसपास का माहौल को भी ये कवर करना है। HIV के बफर में HIV का बफर होता है कि नहीं? एकदम बेशक होता है। सुन लीजिए, HIV का वाइट वाला बफर होता है कि रेड वाला बफर होता है? HIV का मैं एकदम प्रैक्टिकल बता देता हूँ। HIV सबसे पहले वाइट बफर डालना है। ठीक है, 2 बूंद वाइट बफर डाल लीजिएगा, उसके बाद अपना सीरम सैंपल उसमें डाल लीजिएगा 30 से 40 माइक्रोलीटर। ठीक है, 30 से 40 माइक्रोलीटर आप डाल लीजिएगा। उसके बाद उसमें फिर से वाइट बफर डालना है। वाइट बफर डालने के बाद वो सूख जाएगा, उसके बाद उसमें रेड डालना है, रेड वाला भी सूख जाएगा, उसके बाद वाइट बफर डालना है। ठीक है, और वाइट बफर डालने के बाद फिर उसको 2 मिनट तक छोड़ देना है। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उसका रिजल्ट देखना है, जो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर 2 लाइनिंग रहा तो पॉजिटिव आएगा, अगर 3 लाइनिंग भी रहेगा तो पॉजिटिव। मैं ये ट्राई डॉट का बता रहा हूँ। ठीक है, ट्राई डॉट HIV जो होता है, अगर 3 लाइनिंग रहेगा फिर भी पॉजिटिव, 2 लाइनिंग रहेगा फिर भी पॉजिटिव, अगर 1 लाइनिंग रहेगा तो नेगेटिव। ठीक है, जो कि कंट्रोल के पास रहता है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था हिस्टोपैथोलॉजी का क्लियरिंग प्रोसेस में ये 7वां प्रोसेस आ जाता है। देखिए इसको करते क्यों, इसका रीज़न जानिए। क्योंकि हमने डिहाइड्रेशन प्रोसेस किया था, डिहाइड्रेशन में हमने अल्कोहल का यूज़ किया था। अल्कोहल का यूज इसलिए किया था क्योंकि हमको मतलब हम अपने टिश्यू से हमको ये रिमूव करना था, वाटर को रिमूव करना था। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन होता है, आप लोग बेशक अच्छे से जानते होइएगा। ठीक है, तो यही है। चलिए ठीक है। देखिए
रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। और इसका मैंने अब स्टार्टिंग करने वाला हूँ 7वां स्टेप, उसका नाम है क्लियरिंग। क्लियरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये अल्कोहल का यूज किया था, इसलिए हमको क्लियरिंग करना पड़ेगा, तभी हमारा अल्कोहल वहाँ से रिमूव हो पाएगा, तभी हमारा मतलब ये टिश्यू से इन्फेक्टेंट और एकदम सही प्रॉपर तरीके से ये होगा। चलिए अब मैं बैक कैमरा ऑन करके मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई डाउट रहे तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा या फिर मुझे कमेंट वमेंट कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा। मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ। देखिए आज का ये टॉपिक है क्लियरिंग। मैंने 5-6 स्टेप पढ़ा दिया है, ठीक है। और आज का स्टेप है क्लियरिंग। इसको डी अल्कोहलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए एग्जाम वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। पिछले साल का एम्स का लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था जो क्लियरिंग प्रोसेस का दूसरा नाम क्या था, डी अल्कोहलाइजेशन, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लीजिए। डी अल्कोहलाइजेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वाटर टिश्यू हैज बीन replaced by alcohol that paraffin wax is not alcohol soluble. We replace alcohol with a substance in which wax insoluble. हमारा जो पैराफिन वैक्स है वो हमारे अल्कोहल के साथ सॉल्यूबल नहीं होगा, इसलिए हम ये करेंगे, ठीक है। हम भी लैब में रहे हैं 5 साल, चलिए बहुत अच्छा। आप भी लैब में रहे हैं, बहुत अच्छा है। राधे राधे। चलिए राधे राधे। ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन वाटर टिश्यू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल दैट पैराफिन वैक्स इज नॉट अल्कोहल सॉल्यूबल, रिप्लेस अल्कोहल विथ अ सब्सटेंस इन विच वैक्स इज सॉल्यूबल। देखिए हम अपना ये क्लियरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा पैराफिन वैक्स जो है हमारे मतलब अल्कोहल के साथ सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको ये स्टेप ये करना पड़ेगा। इसमें रिएजेंट हम जाइलिन लेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें एग्जाम वगैरह में बहुत पूछा जाता है जो मतलब क्लियरिंग प्रोसेस में कौन सा केमिकल का यूज होता है, तो जाइलिन का यूज होता है, ठीक है। ध्यान सुनिए, जाइलिन भी कर सकते हैं, टॉलिन भी कर सकते हैं, बेंजीन भी कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं, कार्बन भी कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोई आदमी अगर ये रहेगा तो नहीं कीजिएगा। T3T4 का प्राइस कितना है? 800 रुपया प्राइस है। T3T4 का सिर्फ 600 रुपया है और तीनों प्रोफाइल का 800 रुपया प्राइस है थायराइड का, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए। क्लास में बीच बीच में मतलब ऐसा कमेंट नहीं कीजिए। देखिए जाइलिन यूज कर सकते हैं, टॉलिन यूज कर सकते हैं, बेंजीन यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? ये क्लियरिंग प्रोसेस करने में तो मोस्टली जाइलिन का यूज किया जाता है क्योंकि ये सस्ता उस्ता मिल भी जाता है, ये हो भी जाता है। इसका प्रोसेस समझिए। 2 बाथ इज क्लियरिंग एजेंट फॉर 1 आवर। हमको 2 बाथ लेना है, ठीक है, क्लियरिंग के लिए। और 1 घंटे के लिए हमको उसको उसमें डुबा के छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए हमारा 8वां स्टेप आ जाता है। देखिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा मैं जल्दी में, एक और मुझे ऐसे मैसेज कर देगा और इसका नोट सेंड कर दूंगा। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए। 8वां स्टेप इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन। देखिए दोनों में सब एकदम क्लियर कर देते हैं। देखिए इम्प्रेगनेशन मीन्स होता है डिफ्यूज वैक्स इन द टिश्यू बाय रिप्लेसिंग द जाइलिन। देखिए अब हम इसमें जाइलिन से तो हम ये क्लियरिंग कर लिए हैं, तो अगर जाइलिन भी तो हम ये केमिकल सब्सटेंस यूज किए हैं तो इसको भी तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। इसी को रिमूव करने के लिए हम इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन मीन्स डिफ्यूज वैक्स इन टिश्यू बाय टिश्यू द जाइलिन, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेशन क्लियरिंग एजेंट इन एलिमिनेटेड इन द टिश्यू बाय डिफ्यूजन इन सराउंडिंग मेल्टेड वैक्स। इसको हम गर्म करके हम अपना ये इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन प्रोसेस ये पूरा करते हैं। इसका प्रोसीजर समझिए। देखिए रिप्लेस जाइलिन विथ पैराफिन। हमको रिप्लेस करना है जाइलिन को पैराफिन वैक्स के साथ। 2 बाथ इन मेल्टेड पैराफिन 1 आवर, ठीक है। दो मतलब बाथ लेंगे 1 आवर के लिए, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर बता देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है जो अगर हम इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना रहेगा, मतलब हमारे इसका ये पैराफिन वैक्स का, तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हमको ये मेल्ट करना है, गर्म करना है, हीट करना है, ठीक है। तभी हमारा ये प्रोसेस पूरा हो पाएगा। अमाउंट ऑफ वैक्स शुड बी 25 से 50 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। हमारे टिश्यू से 50 से 50 मतलब 25 से 50 टाइम ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी हमारा ये वैक्स अच्छे से ये हो पाएगा, मेल्ट हो पाएगा, अच्छे से ये डिसइंफेक्टेंट हो पाएगा। द टिश्यू प्लेस 3 चेंज इन वैक्स। 3 बार हमको चेंज करके वैक्स में लगाना है और 8 से 6 घंटे तक हमको इसमें इम्प्रेगनेशन के लिए छोड़ देना है, तभी हमारा प्रोसेस पूरा हो पाएगा, ठीक है।
T3 का 120 रुपया प्राइस है। देखिए वो लैब रेट है, ठीक है, लैब रेट हमको नहीं बताइए, पेशेंट रेट अलग होता है। देखिए प्रोसेस समझिए, इसके मतलब एक एज अ मतलब समझ ड्रॉ करके मैं समझाया हूँ। मान लीजिए ये जाइलिन था, ठीक है, और जाइलिन को हमको इसमें से रिमूव करना था। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको मेल्ट करेंगे 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ये वैक्स इम्प्रेगेशन में आएगा, ठीक है, जो कि अभी ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होगा, जिससे हमारा टिश्यू एकदम मतलब सूखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, मतलब एकदम अच्छे प्रॉपर तरीके से मतलब ये करने के लिए। लेकिन ये बात समझ लीजिए, ये नहीं समझ लीजिए यहीं तक प्रोसेस का ख़त्म हो गया। इसके बाद अभी 3-4 स्टेप और बचा हुआ है, इसको मैं मंडे को ये एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आप लोग मंडे को क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मंडे को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम अच्छे से। और इस हिस्टोपैथोलॉजी का पूरा जो ये है, ठीक है ना, हमारे यहाँ कंप्लीट TFT 600 चार्ज है। देखिए सर, हर जगह का अलग अलग होता है। थायराइड का हर जगह का अलग अलग प्राइस होता है, 100-200 रुपया इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। कहीं मतलब निर्धारित नहीं किया गया है जो इस टेस्ट के लिए इतना मतलब पैसा लेना है पेशेंट से, ठीक है ना। एक अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है टेस्ट का प्राइस, ठीक है ना। अगर इस क्लास में अगर कोई वगैरह डाउट होगा तो हम लोग को पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो लोग मुझे मैसेज कीजिएगा। 911 मेरा कोड है, ठीक है। और आगे क्लास में मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो भी डाउट होगा मुझे भेजिए को बता लीजिएगा। मैं अब बैक कैमरा ओपन कर रहा हूँ। देखिए इसका मैं जितना ऑब्जेक्टिव है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ूंगा। जितना ऑब्जेक्टिव मैं सारा ऑब्जेक्टिव कवर करूंगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में मिस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, हिस्टोपैथोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं चप्पा मतलब हर जगह से जितने एग्जाम में पूछे गए वहाँ से मैं चुन के एकदम अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, जो आपके मतलब लाइफ में काम आए, ठीक है। और आगे क्लास में मैं और मतलब इसका जो कुछ बचा हुआ है 3-4 स्टेप, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यही था टिश्यू प्रोसेसिंग का 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्लियरिंग, और दूसरा इन्फिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन। क्लियरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जाइलिन रिमूव करना रहता है। हम ये अल्कोहल जो डिसइंफेक्टेंट के लिए जो हम यूज किए थे उसको हमको रिमूव करना रहता है, ठीक है, अल्कोहल को। इसलिए हम क्लियरिंग प्रोसेस करते हैं। और इन्फिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेगनेशन हम टिश्यू को सुखाने के लिए करते हैं। बस एक लाइन में समझ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा ये लो लच्चा वाला काम नहीं करना। सब लोग अब रिमूव हो जाइए। क्लास में अब ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब जाना भी है, थोड़ा सा इमरजेंसी केसेज में जाना है, ठीक है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 5:59 हो रहा है, 6 बजे मैं क्लास ये कर दूंगा। 1 मिनट में जल्दी से पूछ लीजिए कोई अगर डाउट है तो। चलिए, लगता है किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने करियर पर सिर्फ फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ, हिंदी और इंग्लिश और साइंस वगैरह के पास जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस से आपका लाइफ में काम देगा, इसके अलावा कुछ नहीं काम देने वाला है, ठीक है ना। और बाकी बात